So yeah. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फाइनली हम लोग क्लास 11th अपना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं क्लास 11th में लेने वाली हूँ पीसीबी। हम पीसीबी स्टूडेंट्स का तो सिर्फ एक ही एम होता है फ्यूचर में, वो है कि हमें डॉक्टर बनना है। और काइंड ऑफ दैट स्टूडेंट्स जिसको नीट करना है, डॉक्टर बनना है। बिल्कुल मूड नहीं था पढ़ाई करने का, लिटरली नॉट अ 0% इंटरेस्ट, क्योंकि इतने सारी पढ़ाई की ना, लगातार पढ़ाई करते गए तो उसके बीच मुझे बहुत बड़ा गैप लेना था। और मैंने लिटरली गैप लिया, कम से कम 3-4 महीने तो मैंने गैप लिया ही। मार्च में ख़त्म हो चुका था, तो मार्च अप्रैल में मैं स्कूल गई नहीं, मई और ये जून चल रहा है। 22 जून को मेरा स्कूल खुलने वाला है, तो ऑलमोस्ट मेरे 4 महीने में बिल्कुल बिना पढ़े रहूँगी। बुक्स भी नहीं थी और मैंने ऑलरेडी बैच परचेज़ कर रखा है, बट पढ़ा नहीं वो अलग बात है। बस अब पढ़ना है, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है, बस पढ़ना है, ठीक है। सो वही मैं शेयर करने आई हूँ कि अगर आप लोग का भी ऐसा मूड हो रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई करने का नहीं मन कर रहा है, और क्लास 11th है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इससे आपका बेसिक बनता है, राइट। जो 11th एंड 12th इज़ द बेस ऑफ योर लाइक होल एम्पायर, यू आर गोइंग टू बी रॉक। सो गाइस, मैं पर्टिकुलरली कैसे फॉलो करने वाली हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने बुक्स खरीदे हैं। सो लेट मी गोना शो यू, दिस इज़ माई फेवरेट वन। ओके, तो ये रही बायोलॉजी की बुक। फिजिक्स के 2 सेट्स होते हैं, ठीक है। ये वाले हैं पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। केमिस्ट्री के भी आप लोग को 2 मिलते हैं, ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। देखो, मुझे बायोलॉजी पर्सनली इसलिए पसंद है ना, क्योंकि सिर्फ उसकी एक ही बुक है, इतनी मोटी सी। और हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी 2, और ये इंग्लिश की नोटबुक्स रही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद मिला है, अपने सीनियर से पूछने के बाद मिला है, तो उन सब को कंबाइन करके मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम है 3-3-2 स्ट्रैटेजी। 3-3-2 स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमें कुल 3 घंटे पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट को रोटेट करना है, और 2 बारी, मतलब वीक में 2 बारी रिवीजन करना है। कैसे? बट ये कैसे होगा कैसे? यू डोंट नीड टू स्टडी 8 hours टू सक्सीड। इंस्टेंट एम फॉर 3 hours फोकस्ड एंड यू विल बी द विनर। या try this golden routine for 3 to 3.5 hours। फर्स्ट ब्लॉक होगा, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स देने हैं उसको। तो उसमें 2 टाइप्स के पर्सन होते हैं, एक जो सबसे पहले ईजीएस्ट सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, दूसरे जो सबसे पहले हार्डेस्ट सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ब्लॉक में अगर आप सबसे हार्डेस्ट ले रहे हो, अब जो बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नहीं बनता, बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि हट यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो चूज़ द सबसे ईजीएस्ट वन, बायोलॉजी। सो जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो आई जस्ट गो फॉर बायोलॉजी, देन आई विल गो फॉर केमिस्ट्री, लास्ट में फिजिक्स पे उसमें मूड बने ना बने फिर उसको छोड़ देती हूँ। पर 90 मिनट्स, और इन 90 मिनट्स में बिल्कुल फोकस्ड आपको पढ़ना है। बिल्कुल उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक 60 मिनट्स का। उसके अंदर अगर आपने सबसे पहले हार्डेस्ट चूज़ किया था, तो इस बार ईजीएस्ट चूज़ कीजिए। अगर आपने पहले ईजीएस्ट किया था, तो इस बार हार्डेस्ट कर दीजिए, स्विच कर देना, ठीक है। जो हमारा थर्ड ब्लॉक रहेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 30 to 45 मिनट्स देने हैं, और उसके अंदर आपको नोट्स रिवाइज करने हैं अपने बनाए हुए, उसके बाद कुछ MCQs प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फ्लैश कार्ड्स। मैंने पता है बहुत न्यू कॉन्सेप्ट देखा है, फ्लैश कार्ड्स, लाइक लिटरली ये बहुत अमेजिंग होता है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए, अगेन मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये मंडे टू फ्राइडे होगा, ठीक है। अब सैटरडे को क्या करना है, आप रिवीजन का आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ रिवीजन। संडे को बैकलॉग्स, अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो उसको क्लियर कीजिए, अगर नहीं है तो इन्जॉय कीजिए, क्योंकि जो 3-3 में दूसरे वाला 3 है, उसके बारे में हमें 3 अलग अलग चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो अगर आप एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका माइंड बहुत बोर्ड हो जाता है उस चैप्टर से, बिल्कुल नफरत ही करने लगता है। उस बोरियत को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 3 डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ करते हो। लॉजी में बहुत थ्योरी बेस्ड कर रहे हो, तो फिज़िक्स में आप थ्योरी मत करना, सेम चीज़ें मत पढ़ना कि आप बायोलॉजी में भी थ्योरी पढ़ रहे हो, फिज़िक्स में भी थ्योरी कर रहे हो, और केमिस्ट्री में भी थ्योरी कर रहे हो। भले ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, बट हम लोग एक ही थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी चीज़ें पढ़ रहे हैं, राइट।
3-3-2 में से 2 का मतलब है कि मिनी रिवीजन पर वीक। वो रिवीजन कैसे करें हम लोग? तो रिवीजन करने के लिए हमें, अगर आप बुक्स में नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स को रिवाइज़ करो, बुक रीड करो अगर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स करो। अगर गाइज आपको नहीं पता है कि आप नोट्स कैसे बनाएं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो क्विजेस देकर। अपने भाई बहन को पकड़ो और उसको वो चीज़ें समझाने लगो। समझ आ गया तभी भी समझाओ, नहीं समझ में आया तभी भी समझाओ। उसमें आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे वीक हो। और मैं जब पढ़ाती थी ना तो मैं किताब खोलती थी और उसमें लाइन टू लाइन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, फिर भी मुझे समझ नहीं आता था कि उसका मतलब क्या है। तो वो टॉपिक मेरा वीक था, तो फिर मैं उसको बाद में फिर टीचर्स के वीडियो लेक्चर से उसको देखती थी। और लिटरली ये जो है ना दूसरों को टीच करना, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने इसको अपने अंदर हैबिट में डाल दिया, मतलब इसको एज अ हैबिट बना लिया, तो लिटरली बहुत बहुत अमेजिंग हो जाएगा। तो बस यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।